हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 पूरी कवर करने वाले हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 4.1 ऑलरेडी मैंने कवर कर चुकी हूँ तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी तो टोटल 5 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में। सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे। उससे पहले देखो, हमें कुछ बातें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए ये सारे के सारे जो आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, व्हाट आर दीज, ये हैं कर्व्स। इनको हम कर्व्स कहते हैं, ठीक है। तो अब इन कर्व्स में से सिंपल कर्व क्या होता है। अब देखो, अगर आप थर्ड और सेवन्थ पिक्चर को देखोगे, थर्ड एंड सेवन्थ पिक्चर, तो आप देखोगे कि ये जो है एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। कि यहाँ पर देखो, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ना, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इधर भी आप इसमें देखोगे तो ये भी यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। जबकि अगर आप बाकी पिक्चर्स में देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कोई क्रॉस नहीं कर रहा, एकदम सीधे सीधे हैं। यहाँ पर भी क्रॉस नहीं कर रहा, यहाँ पर भी क्रॉस नहीं कर रहा। तो ये सारे के सारे को क्या हो जाएंगे, सिंपल कर्व हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा भी है, इफ़ अ कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ देन इट इज़ कॉल्ड सिंपल कर्व, ठीक है। तो जो डूडल हम कर देते हैं पेपर लेके, उसको हम कर्व कह देते हैं, ठीक है। आप कैसे भी करना हो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ये सारे आपके कर्व हो जाएंगे, ठीक है। अब इन कर्व में जो एक दूसरे को क्रॉस ना करें उनको सिंपल कर्व कहेंगे, ठीक है। उसके बाद ओपन कर्व ये होते हैं जो खुले होते हैं, ठीक है। और जो हमारा सेकेंड है उसमें हमने ये वाली जो स्पेस है इसको ऐसे बंद कर दिया। मान लो पहले ये स्पेस ऐसा है, तो यहाँ से एकदम ही खुला हुआ है, ठीक है, यहाँ स्पेस है। लेकिन अगर आप इस स्पेस को भी ऐसे बंद कर दोगे, एक लाइन और ड्रॉ कर ये एक तरीके से, और एक और कर्व बना करके ऐसे इस पूरे स्पेस को ऐसे बंद कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो आप इसको बोलोगे क्लोज्ड कर्व। तो ओपन कर्व और क्लोज कर्व में यही डिफरेंस है, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला आप देख रहे हो ये ओपन है, यहाँ से देखो स्पेस है, और सेकेंड वाले में कहीं स्पेस नहीं है, तो ये आपका क्लोज्ड कर्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी जो हमें जाननी थी। अब जो है इंटीरियर, देखो इंटीरियर आपको जानना ज़रूरी है कि ये जैसे एक कर्व है, ठीक है, इसके अंदर वाला जितना भी है इसे हम इंटीरियर कहते हैं, इसके अंदर का पूरा रीजन, ठीक है। और ये बाउंड्री हो गई इसकी, ठीक है, इसकी बाउंड्री हो गई। और इसके बाहर वाला जितना भी एरिया, ये पूरा हमारा बना हुआ है कर्व। अब इसके बाहर का, मान लो मैंने एक डॉट यहाँ अंदर रखा, ये जो ए डॉट है देखो यहाँ पर रखा भी हुआ है, लेट मी जूम इट। तो देखो ये जो ए डॉट है ये इसके इंटीरियर में है, इसको हम कहेंगे कि ये इंटीरियर में है, ठीक है। और ये जो है एकदम बाउंड्री पर है, ये बी डॉट आप देख रहे हो, ये जो कर्व की लाइन सी जा रही है ना इनकी बाउंड्री पर, तो ये बाउंड्री कहलाती है। तो बी वाला डॉट जो है बाउंड्री पर है, ठीक है। एंड सी वाला डॉट इस पूरे कर्व के बाहर के साइड पे, बाहर के रीजन पे है, तो ये एक्सटीरियर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ जाननी ज़रूरी है, तो जिससे आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ आएगी। तो अब जो भी इंटीरियर है उसको हम रीजन कहते हैं। रीजन मतलब जो भी जगह है, तो इंटीरियर रीजन। अब पॉलीगन्स क्या होते हैं, अब आप इन शेप्स को देख पा रहे हैं, इन फिगर्स को देख पा रहे हैं, तो what can you say, are they closed, how does each of them differ from each other? So first, second, third, fourth and sixth are special because they are made up entirely of line segments. Out of these, first, second, third and fourth are also simple closed curves. They are called polygons. So a figure is polygon if it is a simple closed figure made up entirely of line segments. तो अब देखो, अगर कोई simple closed figure है, जैसे ये मैंने ये एक फिगर बनाई, अब ये क्लोज्ड है, ठीक है, क्लोज्ड फिगर है, क्लोज्ड है ना। तो अब ये लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ये भी एक लाइन सेगमेंट और ये भी एक लाइन सेगमेंट, ठीक है। जबकि अगर आप ऐसे कुछ बनाओगे तो ये कोई लाइन सेगमेंट है, इसमें नहीं है, इसमें कोई लाइन सेगमेंट नहीं है। लाइन सेगमेंट ऐसे होती है ना, लेकिन इसमें कोई लाइन सेगमेंट नहीं है, जो हम पढ़ चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में लाइन सेगमेंट, लाइन और रे के बारे में। तो जो एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो कि एंटायरली लाइन सेगमेंट से बना हो उसको हम पॉलीगन कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक पॉलीगन है, ये एक पॉलीगन है ना, ये सारे आपके एक पॉलीगन हो जाएंगे। ये चीज़ हमने समझ ली। अब साइड वर्टिक्स और डायगोनल्स क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो साइड्स होती हैं वो तो ये हो गई, जैसे साइड ए बी, ये एक साइड है, ये बी सी दूसरी साइड है, ये सी डी एक साइड है, और ये डी ई एक साइड है, एंड ई ए, ये सारी साइड्स हो जाती हैं जिससे बना होता है एक पॉलीगन। ओके, सारी साइड्स से अब मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स। अब वर्टेक्स क्या होता है कि देखो, अब ये एक हमारी लाइन है ए ई, और ये ए लाइन है ई डी, ये दोनों मिल कहाँ रही हैं, देखो ये ए ई लाइन और ये ए डी डी ई लाइन, ठीक है।
ये कहाँ मिल रही हैं, इस पॉइंट पे मिल रही हैं, राइट, इस पॉइंट पे मिल रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा। इसको वर्टेक्स कहेंगे। मीटिंग पॉइंट जो होता है पेयर ऑफ साइड्स का इज कॉल्ड वर्टेक्स। जैसे ये एक साइड है ए बी और ये एक साइड है सी बी, अब ये यहाँ पर मिल रही हैं तो ये जो है इसका वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स हो गया, राइट। तो यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे डॉट जो भी है ना, ये सारे आपके वर्टेक्स हो जाएंगे, कोने जहाँ पर ये मिलती हैं। ओके, अब आके देखिए, हमने साइड्स पढ़ ली, वर्टेक्स पढ़ ली, अब डायगोनल्स क्या होते हैं, साइड ए ई एंड डी मीट टी, हाँ तो ये हमने वर्टेक्स पढ़ लिए। उसके बाद अब आर द साइड्स ए बी एंड बी सी एडजेकेंट, हाउ अबाउट ए ई एंड डी सी, द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड ऑफ अ पॉलीगन आर कॉल्ड एडजेकेंट वर्टेक्स। वर्टेक्स ई डी एंड डी आर एडजेकेंट वेयर एज ए एंड डी आर नॉट एडजेकेंट। तो ई और डी देखो, अब ये जो है जो एकदम आमने सामने हो, एकदम लगातार हो, जैसे ये जो वर्टेक्स है ई वाला और ये जो वर्टेक्स है डी वाला, उसको एडजेकेंट कहते हैं, ठीक है, कि ये दोनों एडजेसेंट है एक दूसरे के, एकदम सामने सामने है ना, तो ये एडजेसेंट वर्टेक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं डी वाले की, या फिर चलो यहाँ पर भी बता रखा है कि ए और डी जो है एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है, ए की और डी की, तो क्या ये दोनों एकदम लगातार है, देखो लगातार कौन कौन से हैं, ई और डी सी, सी बी, बी ए ई, तो ये सारे एडजेसेंट हो जाएंगे। लेकिन ये एडजेसेंट नहीं होगा क्योंकि डी और ए दोनों दूर दूर हैं, एकदम लगातार ऐसे नहीं है ना, तो दैट्स वाई ये आपका नहीं होगा। ओके, तो ये चीज़ जानने वाली थी यहाँ पर। उसके बाद हमारे डायगोनल्स क्या होते हैं। अब कंसीडर द पेयर ऑफ वर्टेक्स विच आर नॉट एडजेसेंट, द जॉइंट्स ऑफ दीज वर्टेक्स आर कॉल्ड द डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन्स। अब जो एकदम आमने सामने नहीं है, जो एडजेसेंट नहीं है, वो होते हैं हमारे क्या, डायगोनल्स। जैसे ये और ये वाला पॉइंट आप इसको मिलाओगे तो ये आपका डायगोनल बन गया एक, ठीक है। फिर इसको और इसको मिलाओगे, जो भी वर्टेक्स एडजेसेंट नहीं है उनको आप मिला दीजिए तो आपका क्या बन जाएगा, डायगोनल बन जाएगा। देखो स्टार शेप बन गई यहाँ से। कितने डायगोनल्स है, काउंट करें इनको, देखो 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से अब आपका ये जो है 5 हो गए। जैसे ए सी, एक तो ये डायगोनल हो गया ए सी, और एक ए डी, ये वाला ए डी, एक बी डी, ये बी डी, फिर बी ई और सी ई, ठीक है। तो ये आपका बन गया। क्या अब आप बता सकते हैं कि मुझे कि ये बी और सी क्या ये डायगोनल बन सकते हैं, नहीं, बिकॉज दे आर साइड, ये साइड हैं, और ये देखो एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स है दोनों आमने सामने एकदम लगातार पड़ रहे हैं, तो ये नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये आप डायगोनल समझ गए कि ऐसे जो हैं ये सारे के डायगोनल्स हो जाते हैं, ठीक है। सभी वर्टेक्स को मिला देना, लेकिन जो लगातार ना हो, जो एडजेसेंट ना हो, उनको हमें मिलाना होता है। ओके, तो वर्टेक्स पता चल गया, डायगोनल्स पता चल गए, एंड साइड्स पता चल गई। तो बस यही चीज़ थी जानने वाली। नाउ चलिए अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। काफ़ी कुछ हमने समझ लिया है, तो जल्दी से अब हम 5 क्वेश्चन है और बहुत ईजी हैं, तो इनको तो हम जल्दी जल्दी कर भी लेंगे। तो 1 मिनट, हाँ चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इन कर्व्स को पहचानना है कि कौन सा ओपन है कौन सा क्लोज्ड है। तो ये ए वाला ओपन है क्लोज्ड है, बी वाला ओपन है क्लोज्ड है, सी वाला ओपन है क्लोज्ड है, डी वाला और ई वाला। देखो ये तो बहुत ईजी है, मुझे पता है आप सभी को इसका आंसर आता होगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप इसका आंसर खुद कर सकते हो। जो फर्स्ट वाला है वो ओपन कर्व है, सेकेंड वाला क्लोज्ड कर्व है, थर्ड वाला ओपन, डी वाला क्लोज, ई वाला क्लोज, ठीक है। ये तो आपका ओपन हो जाएगा, ये वाला आपका क्लोज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये पूरा कर्व ऐसे क्लोज ही तो है। देखो यहाँ से कहीं से भी खुला है, कोई भी कर्व मतलब यहाँ से कहीं से भी खुला है, नहीं खुला ना, दैट्स वाई, ठीक है। तो ये क्लोज्ड हो गया, ये आपका ओपन हो गया, ये क्लोज्ड हो गया, और ये लास्ट वाला भी क्लोज्ड हो गया। तो आपका ओपन क्लोज्ड ओपन क्लोज्ड क्लोज्ड ओपन क्लोज्ड ओपन क्लोज्ड क्लोज कर्व है सारे, ओके। इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्रॉ रफ डायग्राम्स टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। आपको रफ डायग्राम्स बनाने हैं ओपन कर्व के एंड क्लोज्ड कर्व के। तो ओपन कर्व का देखो, ओपन कर्व के इतने सारे हो सकते हैं, ओपन ही हैं ये सारे, और ये सारे क्लोज्ड कर्व हो जाएंगे। आप अपनी तरीके से कोई भी ओपन कर्व बनाइए, कैसा भी बनाइए, ठीक है, ओपन कर्व होना चाहिए वो, ठीक है, और क्लोज्ड कर्व ये सारे हो जाएंगे, ओके।
नेक्स्ट आपको कोई भी पॉलीगन बनाना है और उसके इंटीरियर को शेड करना है। देखो जैसे ये मान लो ये एक पॉलीगन, तो इसके इंटीरियर ये अंदर वाला हो गया, ठीक है, एरिया। तो इंटीरियर मैंने आपको बताया था। तो एक पॉलीगन, देखो हमने ये एक हेक्सागोन बनाया है, हेक्सागोन 1 2 3 4 5 6, जिसकी 6 साइड्स होती हैं पॉलीगन की, उसको हेक्सागन कहते हैं। तो ये एक हेक्सागोन है, इसका नाम है ABCDEF, ये इसका नाम है, ठीक है। अब इसके इंटीरियर को शेड करना है, तो अंदर का जितना भी हिस्सा है आप उसको ऐसे शेड कर दो। अगर एक्सटीरियर बोला गया होता तो ऐसे आप एक्सटीरियर को शेड करते हैं, क्योंकि बाहरी बाहरी हिस्सा होता है एक्सटीरियर, इंटीरियर होता है अंदर का जो हिस्सा है, अंदर का जो रीजन है। उसके बाद कंसीडर द गिवन फिगर इन आंसर द क्वेश्चन। आपको एक गिवन फिगर दिया गया है, इसको कंसीडर करो, क्या ये कर्व है और क्या ये क्लोज है, ये आपको बताना है। तो हाँ, जो दिया गया है यहाँ पर, ये एक कर्व भी है और क्या ये क्लोज है, हाँ जी ये क्लोज भी है। ये ना यहाँ पर इस तरीके से क्लोज ही होगा, आप अपनी बुक में देखिए ऐसे क्लोज आपका बना होगा, ठीक है। तो हाँ ये क्लोज भी है। उसके बाद 5th में इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद अ रफ डायग्राम। आपको ना एक रफ डायग्राम बनाना है इन सब का। पहला, क्लोज्ड कर्व जो कि पॉलीगन ना हो, ऐसा कर्व क्लोज जो कि पॉलीगन ना हो, ये बन गया एक कर्व, क्योंकि पॉलीगन में लाइन सेगमेंट होती हैं। वेट, आपको क्लोज बनाना है ना, तो क्लोज भी आप बना सकते हो, इस तरीके से आपने क्लोज बना दिया, ठीक है, ऐसे क्लोज बन गया। ये एक सर्कल भी हो सकता है ना, तो आप बना दीजिए। देखिए ये क्या हो गया, एक क्लोज्ड कर्व है, बट ये एक पॉलीगन नहीं है, क्योंकि इसमें कोई लाइन सेगमेंट नहीं है, दैट्स वाई एक पॉलीगन नहीं हो सकता। उसके बाद आपको एक ओपन कर्व बनाना है जो कि पूरा लाइन सेगमेंट से बना हो, एक ऐसा ओपन कर्व। तो ये देखो ये एक ओपन कर्व है, इस तरीके से ये लाइन सेगमेंट से बना भी हुआ है, प्लस ये ओपन भी है, राइट। तो इसलिए ये एक ओपन कर्व हो गया। अब एक पॉलीगन बनाना है 2 साइड से, जिसकी सिर्फ 2 साइड्स हो, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप किस ऐसे 2 साइड से बना दो, क्योंकि कैसे भी आप बनाने की कोशिश करो नहीं हो सकता, एक पॉलीगन नहीं बन सकता। तो यहीं पर आपकी एक्सरसाइज हो जाती है फिनिश, एंड आई होप ये आपको क्लियर रही होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, थोड़ी सी भी वीडियो से हेल्प मिली हो, तो वीडियो को लाइक करो, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।